वेलकम टू द जेनेटिक्स फार्मास्यूटिकल पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट तलाल उमर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है एपिलेप्सी, इट्स सिम्टम्स, इट्स ट्रीटमेंट, एपिलेप्सी एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग, एपिलेप्सी एंड ऑटिज्म एंड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। जिसके लिए आज हमारे पास पाकिस्तान के रिनाउंड न्यूरोसर्जन मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर अहमद ताशफीन अशरफ साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपने मौका दिया और इस अहम टॉपिक के ऊपर आपने जो आज पॉडकास्ट करने का प्लान बनाया। सर हम पॉडकास्ट के साथ में आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर कि मिर्गी क्या है और इसके क्या सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, मिर्गी जो है ना, अक्सर उसमें होता ही है कि मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो बेहोश होते हैं, बार बार उनको झटके लगना, ज़ुबान कट जाना, झाग निकलना मुंह से, और बच्चों में भी एकदम ऐसे गैर इरादी तौर पर उनके जिस्म की हरकत होती है जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, और अक्सर बेहोश भी हो जाते हैं। और सबसे जो इसमें जिससे तशख़ीस होती है वो यही है कि उसके मरीज़ की जो लवाहकीन है, वो जो उसकी जैसे उसको बताते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये अलामत मिर्गी की है या किसी और बीमारी की। सर जिन्हें रिसेंटली न्यूली एपिलेप्सी डायग्नोस हुई है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? ये उनके लिए मैसेज है कि देखें, पहली बात तो ये कि मिर्गी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे आप खौफ खाएं या आप ये समझें कि अब तो ये तमाम उम्र के लिए गले लग गई है। अब तो बड़ी अच्छी दवाइयाँ इसके लिए मौजूद हैं, जदीद इलाज है इसका, और 100% ये काबिल इलाज है। हाँ, बस आपने जुड़े रहना है दवाई के साथ और डॉक्टर के हिदायत पर अमल करना है। ये जूते सुंघाना, हकीम की दवाई लेना, दम दरूद करना, उनका ख़ास इसमें फ़ायदा नहीं है। सर वो पेशेंट्स जो अपनी एपिलेप्सी की मेडिसिन जो है वो स्किप कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं किसी वजह से, ये भूल जाते हैं लेना, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? ये उनके लिए सबसे पहले ये है कि जो ही याद आ जाए उनको, वो फ़ौरन अपनी दवाई शुरू कर दें। जिस टाइम पे भी याद आए वो एक्स्ट्रा डोज ले लें, और खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसी हो कि मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो जो ही वो होश में आए और उनको सेंसेस में आए, उनको दवाई खिला दी जाए। बजाय ये कि आप इमरजेंसी में उनको इधर उधर लेके भागें। मरीज़ को जब झटका लग जाए उसको लेटने दें, और जब वो रिकवर कर जाए तो उसको आप एक जो डोज उसने मिस की है वो खिला दें और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। सर जैसे कि आपको मालूम है कि एपिलेप्सी की जो ड्रग्स आप प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लेने के बावजूद पेशेंट्स के सीरियस के एपिसोड्स जो हैं वो आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो पेशेंट्स जो हैं वो स्किप कर देते हैं अपनी ड्रग्स या फिर लेना छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर उनमें? जी देखें, एक तो मैं आपके तवसत से तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को बताऊँ कि मिर्गी वैसे तो एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है, लेकिन अगर आप इसको इलाज नहीं करेंगे तो इसके नुकसान बहुत हैं। जितनी बार झटके पड़ेंगे, जितनी बार मरीज़ बेहोश होगा, और कई दफ़ा तो ऐसे झटके पड़ते हैं जो मज़ाहिर तो नहीं पड़ रहे होते, लेकिन मरीज़ के दिमाग में वो मसला चल रहा होता है और वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। उसका अगर आप इलाज नहीं करेंगे तो ये बार बार झटकों से दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, भूलना शुरू कर देंगे, उसकी नज़र पे असर पड़ेगा, उसकी जो ताल्लुकात है लोगों के साथ वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं मरीज़। तो दवाई किसी सूरत में भी स्किप नहीं करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए कि छोड़ के देखें कि हम ठीक हुए हैं कि नहीं। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, और ये 100% काबिल इलाज मर्ज़ है। हाँ, जब आपका डॉक्टर ख़ुद आपकी दवाई कम करवाए या चेंज करवाए फिर आप कर सकते हैं, लेकिन बज़ाते ख़ुद आप कभी भी दवाई को तब्दील ना करें और उसको छोड़ें ना। सर एपिलेप्सी की वन ऑफ द मेजर कॉज है वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, तो सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में बताएंगे कि ये क्या है और इसके क्या कॉजेज़ हैं सर? ठीक है, क्या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है ना, जिसको कहते हैं कि सर की चोट, वो आम तौर पे अब जितने ज़्यादा आप आजकल के ज़माने में सफरी सहूलियात हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, तो उसमें बहुत कॉमन है। फिर हम आम तौर पे सबसे ज़्यादा हमारे पास जो आते हैं ना वो मोटरसाइकिल की वजह से आते हैं। फिर बच्चे हैं जो छतों से गिरते हैं, फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जो गोद से गिर जाते हैं, और हर उम्र में ये होती है। और इसका इलाज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इससे सबसे आसान तरीका जो है वो इससे बचने का वो ये है कि इससे आप बचा कैसे जाए, और वो बड़ा आसान सा तरीका है। जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनको हेलमेट पहनना चाहिए, जो हमारी बहनें या बेटियां पीछे बैठती हैं मोटरसाइकिल के, उनको अपना चाहिए कि दुपट्टा और अपनी चादर वगैरह को संभाल के रखें कि वो उसकी चेन में ना आए। फिर उसके बाद जो गाड़ी में बैठते हैं, अक्सर हमने देखा है सीट बेल्ट सिर्फ फ्रंट पैसेंजर लगाता है, तो सब पैसेंजर्स को लगानी चाहिए। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता चोट लग जाती है तो फौरी तौर पर उसको आप इलाज के लिए दाखिल कराएं, जमा कराएं अगर सीरियस है तो, और मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
खुदा ना खास्ता अगर बहुत सीरियस चोट हो तो उसमें मैंने देखा है रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है अगर टाइम पर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएँ तो। सर अगर टाइमली ये एड्रेस नहीं हो पाता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स, तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर? उसमें सबसे जो मेजर रिस्क है वो तो यही है कि जो एपिलेप्सी है, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, इसमें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाएँगे मरीज़ को फ़ालिज का ख़तरा हो सकता है, कोई हाथ-पैर का नकाम हो सकता है। फिर उसका इन्फेक्शंस लग सकती हैं, उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, कोमा में जा सकता है मरीज़। और अगर हल्की-फुल्की चोट है तो फिर भी उसकी भी हमने कई ऐसी सूरत हाल देखी है जिसमें मरीज़ की जो स्कूल की परफ़ॉर्मेंस है या जॉब की परफ़ॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एज़ अ न्यूरोसर्जन आप क्या समझते हैं कि इसकी अवेयरनेस किस तरह करनी चाहिए हम लोगों को? उसके सबसे ज़रूरी ये है कि इसमें हमें ज़ोर देना चाहिए कि ये जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं या मोटरसाइकिल पे जो सफ़र करते हैं वो एहतियात करें। वन व्हीलिंग और कोई भी ऐसी ख़तरनाक ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें। फिर जो बच्चे अकेले चले जाते हैं छतों पर, माँओं को चाहिए कि उनका ज़रा ख़्याल रखें, क्योंकि हेड इंजरी का जो सबसे सर की चोट का जो सबसे बेहतरीन जिसको इलाज है वो कहते हैं प्रिवेंशन है। उससे बचा जाए तो बेहतर है। अगर चोट लग जाएगी तो फिर वो इलाज उसका ज़रा पेचीदा है। तो बचना सबसे ज़रूरी है इससे। सर आप समझते हैं कि ब्रेन इंजरी के लिए हमें कुछ अवेयरनेस सेशंस भी करने चाहिए थ्रू सोशल मीडिया, हमें जो है ना वो स्प्रेड करने चाहिए मैसेज इसके प्रिवेंशन के लिए? जी, बिल्कुल, वो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अभी छोटे बच्चे भी और कम उम्र के नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, या उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसको चोट लगती है वो तो कोमा में चला जाता है, लेकिन उसका ख़ानदान पीछे से लवाहकीन जो है वो परेशान रहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बताया जाए कि हेलमेट कितना ज़रूरी है, सीट बेल्ट कितनी ज़रूरी हैं, और खुदा न खास्ता अगर चोट लग जाए तो फ़ौरी तौर पे उसकी तिब्बी इमदाद किस तरह की जाए, इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर ऑटिज़म और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का आपस में क्या सर कनेक्शन है? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, देखिए ऑटिज़्म क्या है? ऑटिज़्म मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँ कि वो बीमारी है जिसमें आपकी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी के साथ आपका लर्निंग, आपका बिहेवियर ये चेंज हो जाता है। मतलब आप देखने में तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर आप एबनॉर्मल होते हैं। और ऐसे बच्चों में या ऐसे ख़वातीन व हज़रात में सीखने समझने की नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, और उसमें बोलने की, सोशल स्किल, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना, ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और जैसे-जैसे अभी आजकल जदीद तशख़ीस आ रही है, ये अवेयरनेस आ रही है, तो ऑटिज़म की तशख़ीस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम बहुत केसेस देख रहे हैं जिसमें ऑटिज़म या उससे मिलती-जुलती जो बीमारियाँ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अब देखने में आ रही हैं। लेकिन ये भी वो बीमारी है जिसमें काफ़ी हद तक इलाज से बेहतरी आ सकती है। सर मिर्गी के मरीज़ जैसे कि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कभी भी सीज़र उन्हें आ सकता है ना। तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रेस जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी ब्रेन की हेल्थ को डैमेज करता है बहुत ज़्यादा। तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए, ख़ासतौर पे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को? जी, एपिलेप्सी के पेशेंट को देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दवाई हमेशा जेब में रखें और अलार्म लगा के दवाई लें, ऊपर-नीचे टाइम ना होने दें। भूल जाए तो जो ही याद आए फ़ौरन ले लें, और खुदा न खास्ता अगर झटका पड़ जाए तो नेक्स्ट जो भी टाइम आता है उसमें दवाई ले लें। क्योंकि बार-बार जो झटके पड़ेंगे उसमें मरीज़ डिप्रेशन में जाएगा, असाबी कमज़ोरी होगी, भूलने का मसला होगा उसको। तो ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी दवाई स्किप ना करें। नींद उनकी पूरी होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे नींद उनकी रात की पूरी होनी चाहिए। स्मार्टफ़ोन का यूसेज कम रखें, कंप्यूटर स्क्रीन पे स्क्रीन टाइम कम करें, और बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी थकावट ना होने दें अपने आप को। बावजूद इसके कोई दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी मिर्गी आ सकती है, उसके लिए एहतियाती तदाबीर हर एक को चाहिए, जो भी मिर्गी के मरीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। और ख़ास तौर पे अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो हमने देखा है कि वो लोग समझते हैं कि जब प्रेगनेंसी हो गई तो अब दवाई का क्या करें? दवाई आपने नहीं छोड़नी, प्रेगनेंसी में भी नहीं छोड़नी। ये वाहिद दवाई है जो आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए एक सेफ्टी वेल्व। सर डाइट और लाइफ़स्टाइल का कितना रोल आप समझते हैं कि एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये न्यूट्रिशन। हम जब देखते हैं कि छोटे बच्चे जिनको माँ ने गोद में उठाया तो उनको भी फिट्स पड़ते हैं, तो उसके लिए मैंने देखा है कि जब माँ हमल के दौरान माँ की जो न्यूट्रिशन है या जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में आगे एपिलेप्सी और ऑटिज़म और इस तरह की और बीमारियाँ देखने में आ रही हैं। के लिए एक स्पेशल डाइट भी होती है, इसको कीटो डाइट कहते हैं।
वो कीटो डाइट ये है कि उसमें हाई प्रोटीन्स होती हैं, हाई फैट होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ता या शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। और यही डाइट हमने ये देखा है कि ऑटिज़म के बच्चों में भी हेल्प करती है। तो जो ऐसे मरीज़ या बच्चे या ख़वातीन हज़रात जिनको मिर्गी है, उनको ये चाहिए कि शुगर इंटेक अपना कम रखें, फ़िज़ी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो फ़ास्ट फूड है इसको कम रखें। ऑटिज़म के बच्चों को कैंडीज़ और चॉकलेट और ऐसी चीज़ें मत दें। तो मदर की न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, हमल में वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, ऊपर नीचे बच्चे ना पैदा करते जाएँ, वक्फ़ा रखें। उसके अलावा सोने का और रेस्ट करने का टाइम मुकर्रर रखें। हमने देखा है कि जिनको एपिलेप्सी होती है वो समझते हैं बस दवाई ले ली तो किस्सा ख़त्म। तो उनको चाहिए कि स्मार्टफ़ोन का यूसेज कम रखें, स्क्रीन टाइम कम रखें, नींद को टाइम दें और उससे उनकी दिमागी हालत भी बेहतर होगी और उनका एपिलेप्सी के जो फिट्स हैं उसमें भी कमी आएगी। इंशाल्लाह इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस पॉडकास्ट सेशन के लिए आपने टाइम निकाला। आई एम श्योर जो आपने आज एपिलेप्सी से रिलेटेड जो मैसेज हमें दिए हैं वो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।